नमस्कार दोस्तों। आज सबसे ज्यादा परेशानी हम सब झेल रहे हैं कोरोना से। कोरोना संकट में जो हालात हमारे यानी मध्यम वर्गीयों के जो हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ मध्यम वर्गीय ही झेल रहे हैं, निम्न वर्गीय झेल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत कही गई थी, जान है तो जहान है। लेकिन आज हालात ये है कि आप हमारी जान बचा दो, हम ये जहान बसा देंगे। दोस्तों, आज कमाने के लिए बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। हम निकल सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। लेकिन डर तो एक ही है कि अगर कोरोना हुआ तो क्या। दिन भर मैं कमा कर कितना कमा लूंगा? बहुत ज्यादा कमाऊंगा, 1,000-500 रुपए यही आम आदमी कमा सकता है। लेकिन अगर उसको 10 दिन में, 15 दिन में, किसी भी दिन में कभी भी वो कोरोना के किसी संपर्क में आए और उसे कोरोना हो जाए तो ये उसकी फिर सुरक्षा कौन करेगा, बचाएगा कौन? तो सरकारों से मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो, ये मेरा आरोप नहीं है, ये एक जस्ट पूछिंग कि आप ये बता दीजिए कि हमारे टैक्स से हम जो भी देते हैं उससे आप रेल सड़क जो भी बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यस धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डेवलपमेंट किया। लेकिन उसके अलावा क्या इस संकट में हमारे सभी सरकारों का ये फर्ज नहीं बनता कि एकदम सभी लोगों का इलाज वो मुफ्त करवाएं? आज कोरोना, आप ये जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी हुई है। वैश्विक महामारी में आज हम 2 महीने घर बैठने के बाद हमारे जैसे आम आदमी पूरी तरह कंगाल हो गया है। अगर उसके घर में एक भी पेशेंट कोरोना का हुआ तो आप सोचते हैं कि क्या होगा? उस बेचारे को घर बेचना पड़ेगा। मेरे ही घर में आप मान लीजिए हम 4 लोगों की फैमिली है। 4 लोगों में अगर एक को कोरोना हुआ, इसका मतलब और बाकी भी 3 लोगों को आप क्वारंटाइन करेंगे, उसका खर्च कितना होता है क्या कोई जानता है? नहीं। आप करीब करीब प्राइवेट अस्पताल अगर बहुत सस्ते में भी करते हैं तो 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। तो 3 से ही के हिसाब से अगर 4 लोगों का तो 12 लाख। एक इंसान, एक आम आदमी 12 लाख रुपए कहां से लेकर आएगा? तो सरकारों से ये निवेदन है, सरकार आप हमारी स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए। जिम्मेदारी चूंकि आपकी है। सरकार यानी क्या होता है? एक परिवार, जैसे कि एक परिवार है, हमने अपने परिवार में मेरे जन्म देने के वजह से माता पिता श्रेष्ठ होते हैं, और सरकार भी हमारा एक परिवार है जिसमें हम चुन कर कुछ नेतागण को हम भेजते हैं, जो नेता हमारी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की जिम्मेदारियां लेती हैं। तो आप जब डेवलपमेंट कर रहे थे सब कुछ मैं मानता हूं, लेकिन आज वैश्विक महामारी के समय आप लोगों को एक निवेदन के ऊपर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक निवेदन है कि आप लोग हम लोगों की सुरक्षा, हमारे जो भी हमारी खर्च है वो सिर्फ कोरोना से ही जो खर्च आने वाला है आप उसे क्यों नहीं वहन करते? मैं जानता हूं सरकारों के पास उतना साधन संसाधन नहीं है, तो आप उसे जुटाइए। हमारी बहुत बुरी परिस्थिति है, लोगों की बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति है। मैं मानता हूं कि इस संकट में आपको पाकिस्तान से भी निपटना है, चाइना का भी दिक्कत आ रहा है, साथ में कई प्रकार के आप मान लीजिए भूकंप आए कई बार, और भी कई आपत्तियां आई। उसके बावजूद सरकार हम सबकी मदद कर रही है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये जो महामारी से जो संकट उत्पन्न हुआ है, इस संकट के लिए आप, सिर्फ आप और कोई नहीं, आप ही हमें बचा सकते हैं सरकार। मैं ये मानता हूं, मेरा ये आरोप नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह सरकारें कहती है कि आज हर गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास 10,000 बेड उपलब्ध है, हमारे पास 20,000 है, सब झूठ है। सब झूठ है, क्योंकि दिक्कत यह है कि मैं अपने जानने वालों को जितना जानता हूं उनमें से कई लोग एडमिट होना चाहते हैं कई जगह पे, और जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज उनका कोई ध्यान नहीं रखती है। आज की तारीख में एक नया टर्म शुरू हो गया है, होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन आपको सरकार आके बोल देती है, लोग आके आपको एक बार देखकर चले जाते हैं, उसके बाद में अगले कई दिनों तक कोई नहीं आता। वीडियो कॉल पर आपसे बातें होती है, आपको वीडियो कॉल पर दवाइयां दी जाती है,
ये कहां तक न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये सरकार से, आप सबकी ओर से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज हम सभी का ध्यान दें। ये भारतवर्ष है, इसमें अगर हमारी सबकी जान बचेगी तो जहान अपने आप नया जहान बस जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान नहीं बची तो ये जहान नहीं बस पाएगा। आप जब शुरुआत में आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छा किया। लॉकडाउन की वजह से ये एक शिक्षा थी। जैसे स्कूल में, पाठशाला में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को वहां पर क ख ग घ या ABCD पढ़ाया जाता है। उसके बाद में वाक्य बनाना हमें स्वयं ही सीखना होता है। तो उसी तरह आप लोगों ने शुरुआत में लॉकडाउन लगाकर हमें ये सिखाया कि हमें रहना किस तरह है, और उसके बाद में वाक्य हमें ही बनाना है, हमें बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पे मास्क, ये सभी चीजें मैं मानता हूं, लेकिन इसके अलावा भी तो है। लेकिन अब मैं एक सवाल है मेरे मन में कि इतनी बुरी तरह, इतनी अच्छे से कवर अप होके, PPE किट पहन के भी डॉक्टरों को अगर कोरोना हो रहा है, तो हम क्या केवल एक मास्क और सैनिटाइजर के बलबूते पर इस जंग को जीत लेंगे? थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मेरी एक विनंती है, ये राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग हम पर ध्यान दें, गरीब लोगों पर ध्यान दें, और हमारी जो भी हमारी खर्च है, हमारी समस्या है। मैं परसों एक डिबेट देख रहा था, एक टेलीविजन का, एक छोटा सा क्लिप मेरे पास आया था कि उसमें कह रहा है, एक जो डिबेटर है वो कहता है कि भारतवर्ष में केवल 4% ही मिडिल क्लास है। सॉरी, मिडिल क्लास उससे ज्यादा है। हम मिडिल क्लास, हमारी हालत क्या है मैं आपको ये बता नहीं सकता। हम लोगों के पास घर है, कई लोगों के पास गाड़ियां होंगी, लेकिन आप जानते हैं ये सभी लोन पर है। लोन पिछले 3 महीने से जब लोन नहीं चुका गया, सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है, केवल यही किया है कि भैया आज न भरो, 6 महीने बाद भरना, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट भी अधिक भरना पड़ेगा। ये कहां तक का न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। कहां से भरेंगे, कहां से? ठीक है, हम भर भी ले, लेकिन उसके बावजूद सरकार, मेरा आपसे निवेदन है, हमारे जो भी स्वास्थ्य का खर्च है, अब की बार प्लीज सभी गरीब लोगों की स्वास्थ्य का खर्च सरकार आप उठाइए। आप अगर हमें बचा लेंगे तो हम इस सरकार को कभी गिरने नहीं देंगे, न इस सरकार का कोई और बाल बाका कर पाएगा। लेकिन ये निवेदन है, फिर एक बार कहता हूं, और ना कि ये आप लोगों से कोई हमारी कोई वैर है। बस धन्यवाद, नमस्कार।